जो काम बोले जमीन पर वही सियासत की पहचान है। हवा में उड़ते वादों से नहीं, विकास से बनता बिहार है। दक्षिण बिहार में टूटा एनडीए का सियासी सूखा, आनंद मोहन का विपक्ष पर करारा प्रहार। दक्षिण बिहार में एनडीए का चुनावी जीत को लेकर कद्दावर नेता आनंद मोहन ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं और साथियों को बधाई दी। साथ ही औरंगाबाद के अरविंद स्टोर में आगमन के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत पर साफ किया कि जीत विकास और भरोसे की जीत है। आनंद मोहन ने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने 2005 के बाद में जो बदलाव देखा है वही जनता के फैसलों में झलकता है। उन्होंने कहा कि पहले अंधेरा, बदहाली और पलायन था, आज चमचमाती सड़कें, हर गांव तक बिजली, पानी और कानून का राज है। यही वजह है कि जनता ने फिर से विकास की सरकार को चुना है। उन्होंने दो टूक अहम मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि पलायन रोकना और करप्शन पर लगाम लगाना आने वाले 5 वर्षों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए आनंद मोहन ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को राजनीतिक स्टेप कहना गलत है। जब विपक्ष भी ऐसी ही योजनाओं का वादा करता है तो सरकार के कदम गलत कैसे हो सकते हैं। नवीनगर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अंतिम दिनों में साजिश रची गई, नहीं तो जीत का अंतर 20 से 25 हजार वोटों का होता। उन्होंने बुलडोजर राजनीति पर भी स्पष्ट किया कि बिहार में कानून का राज है, न कि बुलडोजर का। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना लोकतंत्र का हिस्सा है। अंत में आनंद मोहन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की बागडोर हमारे हाथ में है और विपक्ष सिर्फ गप्पे हाँक रहा है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया। राज हमारे हाथ में है और अब गप आप मार रहे हैं न। मैथिली में कहावत है कि परसे ची गप लिया लब के लब। ये राजपूत धोखा नहीं देता, राजपूत बगावत करता। तो काम उनका करना अभी शेष है, इसलिए अभी वो जरूरी है बिहार के। एक तो पलायन रोकना और दूसरा करप्शन रोकना। आपके माध्यम से हम नीतीश जी से चाहेंगे कि अगला पंचवर्षीय वो इसी काम में लगाए। ये पब्लिक देख रही है 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। पब्लिक देख रही है ये सड़कें चकचकाती हुई, चमचमाती हुई। पब्लिक देख रही है कि हाँ, हम आपसे बात करते तो अंधेरे में बात करते। हम लोग क्या है, सन्यासियों की जमात है, कांटी माला लेकर के उजाप करते हैं। ये अगर राजनीतिक स्टेप है जन कल्याण के साथ तो सही है, गलत कहाँ है। आप क्यों कहते भाई वन योजना, जब सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे। आप क्यों कहते 200 यूनिट बिजली, आपने कहा था 200 यूनिट बिजली और हमारे पास सरकार थी, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो आप कीजिए तो कुछ नहीं, हम करें तो बड़ी गलत। आपने कौन कौन से वादे किए थे, लेकिन अंतिम 3 दिन में हम इस लड़ाई में फंसाए गए और हमको फंसाया अपनों ने, साफ साफ कर दिया। दूसरे की विपक्ष की काल से हिम्मत थी। अब वो अपनी सीक्रेट बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं। यहाँ तो अपनों का धोखा था, जिस पर आज लोग इतरा रहे हैं कि हम इतना कड़ा कंटेस्ट दिए। कड़ा कंटेस्ट कौन दिया? आरजेडी दिया कि हम भीतर घात के कारण इस कड़े कंटेस्ट में आ गए। कुछ भी हो जाए, नीतीश जी अब की मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। एक सज्जन तो शर्त रख दिया कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। हम लोग कहते रहे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही, एक तो हम लोग सत्ता में लौटेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। बुलडोजर के पक्ष में नहीं है, बुलडोजर लोकतंत्र के हित में नहीं है और यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी ने बिना किया है, वो अगर हाईकोर्ट का निर्देश है खाली करने का तो खाली किया करवाया जा रहा है। इसमें बुलडोजर कहाँ, बुलडोजर अब उसको क्या करते हैं, जेसीबी से हटाया जाता है, उसे हटाने में सहूलियत होती है। अब बुलडोजर आ गया। मैं किसी बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूँ। बुलडोजर कहीं भी चले, ये साबित करता है कि कानून व्यवस्था आपका फेल है, तब बुलडोजर चलता है। बड़ी बेबाकी समझाने के लिए कहना चाहते हैं कि बुलडोजर लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। नीतीश जी अभी बिहार की आवश्यकता है पर समाज के साथ खड़े हुए। ये धोखा नहीं है, डंके की चोट पर ये बगावत।